अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। सामीन मोहतरम, मुवाहिद मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गुज़श्ता खुतबाए जुमातुल मुबारक में आप हजरात के सामने अल्लाह की पुकार के बारे में गुफ्तगू हुई थी। जब तक कोई इंसान अल्लाह को उसकी ज़ात में यकता ना माने, उसकी उलूहियत में उसे यकता ना माने, उसकी सिफ़ात में उसे यकता ना माने, तो वो कामिल मुवाहिद नहीं हो सकता। कामिल मुवाहिद तब होगा जब अल्लाह को वहदहू ला शरीक माने, ज़ात में भी, सिफ़ात में भी, इख्तियारात में भी। क्योंकि अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी ना हुई, अगर इनमें शिरक की मिलावट हो गई, तो वो बंदा मुशरिक बन जाएगा, वो मुवाहिद नहीं रहेगा। शिर्क ऐसा जरसोमा है, ऐसा जरासीम है, अगर ये हमारी ज़िंदगी में आ जाए
तो फिर बंदे का कोई अमल भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। इसीलिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज पर बड़ा जोर दिया कि लोगों, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, वरना तुम तबाह हो जाओगे, वरना तुम्हारा मुकद्दर जहन्नम बनेगी, जन्नत नहीं बनेगी। इमामुल अंबिया अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे महबूब, आप महबूब खुदा हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, शफ़ीउल मुज़निबीन हैं, साकी कौसर हैं, शाफ़ी महशर हैं, इमामुल अंबिया हैं, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं। ये सारे मकाम, ये सारे मरातिब में अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाए हैं। इसके बावजूद अगर आपने भी खुदा न खास्ता बिल फर्ज महाल आपने भी शिरक कर लिया तो आपके ये मरातब धरे के धरे रह जाएंगे। आपका भी कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होएगा। आपसे भी मनसब नबुव्वत को वापस ले लिया जाएगा। तो फिर ज़रा सोचिए, मैं और आप क्या हैं जब अम्बिया को मुआफ़ी नहीं, हालांकि अम्बिया शिरक नहीं कर सकते, अम्बिया से शिरक का सुदूर होना महाल है। इसके बावजूद अल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई मेरा पैगंबर भी शिरक करता तो हम उन्हें भी माफ़, उनके भी सारे अमल ज़ाय कर देते। तो ये ऐसा जरासीम है, ये हमारे जिस्म में पता कैसे आता है? ज़रा हदीस पाक सुनिए। खान साहब ने गुजारिश की है कि आज का बयान उर्दू में करें। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम से हुजूर मुखातब हुए। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ज़रा मुझे ये तो बताओ, अंधेरी रात हो, स्याह रंग की च्योंटी हो और वो सख्त पत्थर के ऊपर चल रही हो तो क्या उसकी आवाज़ सुन सकते हो? सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? एक तो तारीकी रात हो या रसूल अल्लाह, फिर च्योंटी का रंग भी स्याह हो, फिर वो सख्त चट्टान के ऊपर चल रही हो तो उसकी आवाज़ का सुनना तो नामुमकिन लगता है। उसकी आवाज़ कौन सुन सकता है? मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा, शिरक इससे भी ज़्यादा बे आवाज़ है, शिरक इस च्योंटे से भी ज़्यादा बे आवाज़ है, जो इंसान के अंदर दाखिल हो जाता है, इंसान के कल्बो दिमाग को असरअंदाज कर देता है, दिल दिमाग के अंदर चला जाता है। फिर इंसान अल्लाह को छोड़कर दर दर की ठोकरें खाता है, अल्लाह से उम्मीदें नहीं कायम करता, गैरों से उम्मीदें लगा लेता है। तो फरमाया, ये ऐसा जरासोमा है, जरासीम है शय, ये शिरक जो एक से दूसरे इंसान को भी लग जाता है।
आप देखते हैं आज के दौर में मुशाहिदा करके देख लीजिए, एक औरत जब दूसरी औरत को देखती है, इसने फला मज़ार पे चढ़ावा चढ़ाया था, इसने फला बुज़ुर्ग के नाम की नज़रो नियाज दी, इसने फला बुज़ुर्ग के मज़ार पे जाके सलाम किया था, इसके मसाइल हल हो गए, इसकी मुसीबतें दूर हो गईं, इसे देख कर वो भी शिरक पे लग जाती है, ये भी उसी के साथ उम्मीदें कायम कर लेती है। ऐसे ही मक्के के मुशरिक ऐसे मुशरिक थे जिन्होंने अपने बाप दादा को शिरक करते हुए देखा था, तो कहने लगे हम आपके अकीदा तौहीद को नहीं मान सकते क्योंकि हमने अपने बाप दादा को शिरक करते हुए देखा है, इन बुजुर्गों की इबादत करते हुए देखा है, इसलिए हम आपकी बात नहीं मान सकते। सूरतुल बकरा दूसरा पारा मेरे सामने है। अल्लाह सूरतुल बकरा के अंदर मुशरिकीन मक्का के इस नज़रिए को बयान करते हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का हुक्म सुनाया, फरमाया वाइज़ा क़ील लहुमुत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, जब उन्हें कहा जाता है पैरवी करो, पीछे चलो उसके जो अल्लाह ने नाज़िल किया है, आगे से मुशरिकों का क्या जवाब होता है, कालो बल नत्तबिउ मा अल्फैना अलैहि आबाना। मुशरिक आगे से जवाब देते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी दावत पर नहीं चलेंगे, हम तो उस रास्ते पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। हमारे बाप दादा भी इन बुजुर्गों की इबादत करते रहे, इनसे उम्मीदें कायम की रखी, इन बुजुर्गों से मुश्किलों मुसीबतों में मांगते रहे, इसलिए हम भी इन्हीं से मांगेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। तो ये भी बहुत बड़ी खराबी है कि शिरक करने वाले कहते हैं हमारे बड़े भी ये काम करते रहे, इसलिए हम भी यही करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। बच्चों बातें ना करो। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ये शिर्क ऐसा जुल्म अजीम है कि जब इंसान के दिलो दिमाग में ये जरासीम चला जाता है तो फिर ये फैलता जाता है, एक से दूसरे को लगता है, एक से दूसरे को लगता जाता है। इसलिए होशियार हो जाओ, समझदार हो जाओ कि हम कुरान और सुन्नत को छोड़कर कभी भी किसी इंसान की बात मान के शिरक नहीं करेंगे, क्योंकि शिरक के बारे में अल्लाह ने कोई दलील नाज़िल नहीं की। कुरान भरा पड़ा है, हर सूरत में अल्लाह ने इसका रद्द किया। आप देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, आपको नज़र आएगा कि अल्लाह ने कितना इस बात पे जोर दिया कि शिरक ना करना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। आप फरमाते हैं अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से फिरदौस को तैयार किया है, जन्नत को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है, और फरमाया कि अल्लाह ने हर मुशरिक पर जन्नत का दाखिला हराम कर दिया है। कोई मुशरिक शिरक करने वाला जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। जन्नत में मुवाहिदीन जाएंगे। कौन जाएंगे? तौहीद परस्त जाएंगे, कोई मुशरिक नहीं जाएगा। हाँ, अगर दुनिया वाली ज़िंदगी के अंदर ही तौबा कर ले तो फिर जा सकते, आइंदा के लिए शिरक ना करे, अल्लाह से मुआफ़ी मांग ले तो फिर हो सकती है उसकी बख्शिश। और मेरे मुसलमान भाइयों, बाज़ औकात ऐसे भी होता है
तौहीद का नारा लगाने वाले, गैरुल्लाह की पुकार को शिरक कहने वाले। हाजी मंजूर साहब गैरुल्लाह की पुकार को शिरक कहने वाले, कब्र के सजदे को शिरक कहने वाले, गैरुल्लाह के नाम की नज़र नियाज को शिरक कहने वाले भी ऐसी गलती में मुब्तला हो जाते हैं जिसे वो गलती नहीं समझते। हालांकि जिस काम में वो मुब्तला हैं वो तौहीद की जिद होती है, शिरक होता है, लेकिन ये उसे शिरक नहीं समझते। मसलन मिसाल के तौर पे आप समझ लीजिए, आज के दौर में भी मादा परस्ती, ज़र परस्ती, जी माल आना चाहिए, चाहे वो जायज़ तरीके से आए या नाजायज़ तरीके से आए, चाहे वो रिश्वत की सूरत में आए, चाहे वो सूद की सूरत में आए, चाहे वो यतीमों का माल क्यों ना हो, जुल्म तरीके से आ जाए, बस माल आना चाहिए। मेरे पास माल होना चाहिए, जैसा भी हो। उसे अल्लाह और रसूल के अहकामात की परवाह नहीं है। उसे परवाह है तो ये है, मेरे पास माल होना चाहिए, माल आए जैसे भी आए। ऐसे ही है ना भाई। तो आओ, सही बुखारी में अल्लाह के नबी का फरमान है, क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया, ताइसा अब्दुद्दीनार व अब्दुद्दिरहमी। हुजूर फरमाते हैं, तबाही है, हलाकत है उस बंदे वास्ते जो दीनार और दिरहम का बंदा है। किसका बंदा है? दीनार और दिरहम का बंदा, यानी माल का बंदा। हर वक्त माल माल, हराम देखता नहीं, बस हराम है तो आना चाहिए, नाजायज़ है तो आना चाहिए, बस मेरे पास माल होना चाहिए और कुछ हो ना हो। तो फरमाया, ऐसे बंदे पर जो माल का बंदा हो उसके लिए हलाकत और ख़राबी है। ये किसने फरमाया? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इससे आगे बढ़िए, हवा परस्ती, ख्वाहिश परस्ती। बाज़ मुवाहिदीन ऐसी अपनी ख्वाहिशात, अपनी दिल की तमन्नाएं पूरी करने लगते हैं जो सरासर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के ख़िलाफ़ होते हैं। जी, तो फरमाया, ऐसी ख्वाहिश का पूरा करना भी शिरक है। सूरह फुरकान में अल्लाह फरमाते हैं, अफराइता, क्या तुमने देखा है उस शख्स को, मनित्तबा हवा। फरमाया, अफराइता मनित्तखज़ इलाहहु हवा। भला देखो तो सही उस बंदे को जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की परवाह नहीं करता, बस मेरा दिल ये करता है मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा करूँगा। अपनी ख्वाहिशात के पीछे ऐसे लग जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को पसे पुश डाल देता है। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की परवाह नहीं करता, परवाह करता है तो अपनी ख्वाहिशात की करता है। तो फरमाया, वो ऐसा ही है जैसे उसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया है। माबूद वही होता है ना जिसके हर हुक्म पर बंदा सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। हमारा माबूद अल्लाह है तो हम अपने अल्लाह के हर हुक्म को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसे ही फरमाया, जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग जाता है उसने अपनी ख्वाहिश को क्या बना लिया?
माबूद बना लिया। आगे चलिए, बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो पीर परस्ती में मुब्तला हैं, पीर परस्ती में मुब्तला है। हाँ, पीर बनाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी पीर है और अल्लाह का सच्चा वली है जो अल्लाह की तौहीद सुनाता है, रब का कुरान सुनाता है, प्यारे पैगंबर का फरमान सुनाता है। इसलिए पीर तो ज़रूर बना, पर पीर को अपना माबूद ना बना। जो मेरा पीर कह दे वही सच है। जी मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दुनिल्लाह। फरमाया इन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने दरवेशों और अपने मौलवियों को खुदा बना लिया, रब बना लिया। जो पीर साहब ने कह दिया, बेशक वो कुरान के खिलाफ क्यों ना हो, जी हमारे पीर साहब ने कह दिया तो ये सच है। जब ये आयत नाज़िल हुई, तवज्जो से सुनना, जब ये आयत मुबारका नाज़िल हुई तो हज़रत अदी बिन हातम सब कैद और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अदी हुज़ूर की खिदमत आलिया में हाजिर हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह, अहबार और रोहबान को किसी ने भी रब नहीं बनाया। तो मेरे आका ने फरमाया, ज़रा ये तो बता, क्या तुम अहबार और रोहबान जिस चीज़ को हराम कह दें उसे हराम समझते थे, जिसे हलाल कह दें उसे हलाल समझते थे? हज़रत अदी कहते हैं, जी या रसूल अल्लाह ऐसे ही था। जिसको हमारे पीर साहब ने हलाल कह दिया उसे हलाल समझ लिया, जिसे हराम कह दिया उसे हराम समझ लिया। तो आपने फरमाया, यही तो है उनको रब बना लेना। कुरान, जो कुरान कहता है उसकी परवाह नहीं, जो रसूल पाक कहते हैं उसकी परवाह नहीं। परवाह करता है तो अपने पीर साहब की बात की परवाह करता है। तो इसलिए फरमाया, ऐसे लोग वो हैं जिन्होंने अपने पीरों को, अपने मौलवियों को रब बना लिया है। और मेरे मुसलमान भाइयों, क़यामत के दिन, तवज्जो करना, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल फरमाते हैं, हुज़ूर ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है, हुज़ूर ने फरमाया, क़यामत वाले दिन अल्लाह सबसे कम अजाब वाले बंदे से कहेगा, अगर दुनिया की सारी चीज़ें तेरी हों तो क्या वो सब कुछ दे कर तू अजाब से छुटकारा हासिल करेगा? तो वो बंदा कहेगा, जी अल्लाह, मैं सब कुछ दे कर अजाब से बचने की कोशिश करूँगा, सब कुछ दे दूँ पर मुझे जहन्नम के अजाब से छुटकारा मिल जाए। अल्लाह फरमाएंगे, दुनिया में मैंने इससे भी हल्की चीज़ तुझसे मांगी थी, बिल्कुल हल्की तो बिल्कुल सस्ती चीज़, मैंने बिल्कुल हल्का सा सवाल तुझसे किया था कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, मेरा शरीक ना बनाना। तूने इनकार किया और मेरे साथ लोगों को शरीक करता रहा। आज सब कुछ देने के लिए तैयार है पर दुनिया में शिरक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, ये शिरक ऐसा जहर है जो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देता है, सारी नेकियां बर्बाद कर देता है। तो इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, अपनी इबादत को, अपनी नेकियों को बचाओ, शिरक से बचो, अपनी ख्वाहिशात को माबूद ना बनाना, माल को अपना माबूद ना बनाना,
अपने पीरों को अपना खुदा ना बना लेना, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की परवाह करना। क़यामत के दिन नजात नसब से नहीं अमल से होगी। किसके ज़रिए होगी भाई? नसब के ज़रिए होगी या अमल के ज़रिए होगी? एक बंदा कहे मेरा नसब बड़ा आलीशान है, लेकिन वो शिरक भी करता जाए, नमाजें भी छोड़ता जाए और कहे मेरा नसब बड़ा आलीशान है, इसलिए मैं तो पक्का जनती हूं। ज़रा सुन लीजिए, क़यामत के दिन देखो, पूरी तवज्जो से सुनना, टाइम ख़त्म होने वाला है। जनाब आदम जन्नत में और उनका बेटा काबिल, बोलते जाओ साथ साथ, जनाब आदम जन्नत में, उनका बेटा काबिल जहन्नम में। जनाब नूह अलैहिस्सलाम जन्नत में, उनका बेटा जहन्नम में। जनाब नूह अलैहिस्सलाम जन्नत में, उनकी बीवी जहन्नम में। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जन्नत में, उनका बाप आज़र जहन्नम में। जनाब लूत अलैहिस्सलाम जन्नत में, उनकी बीवी जहन्नम में। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत में, उसका शौहर उसका खामद फ़िरौन जहन्नम में। हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत में और उसका बाप अबू जहन्नम में होगा। इसलिए नजात के लिए नसब काफ़ी नहीं, नजात के लिए अमल ज़रूरी है कि दुनिया में रह के शिरक से पाक, बिदात से पाक, सुन्नत के मुताबिक अमल करके जाओगे तो अल्लाह वो जन्नत अता फरमाएगा जिसे अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से सजा कर रखा हुआ है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ज़िंदगी में सब कुछ कर लो, जितने गुनाह भी आपके ज़िम्मे होंगे, अगर शिरक ना हुआ तो अल्लाह तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। ये तो है अपने गुनाहों की सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी, पर एक ना एक दिन अल्लाह तुम्हें जन्नत ज़रूर दे देगा। हो सकता है अल्लाह वैसे ही माफ़ कर दे, अल्लाह कर सकता है, लेकिन जिसके नामाए अमल में शिरक होगा वो कभी बख्शा नहीं जाएगा। तो इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, ये ऐसा जरासीम है शिरक, जब बंदे के दिल दिमाग पे जाता है तो फिर इसका दिमाग ख़राब कर देता है। अल्लाह से उम्मीद हटवा के हर एक के साथ उम्मीदें कायम करवा देता है। दरख्त से उम्मीदें वाबस्ता करवाता है, चांद और सूरज से उम्मीदें वाबस्ता करवा देता है कि इनसे उम्मीदें लगा के रख, ये तेरे काम कर देंगे। और जो मुवाहिद होता है वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की परवाह करता है। मैं मरता मर जाऊंगा पर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं कर सकता, चाहे वो इबादत का सजदा हो या ताज़ीम का सजदा हो। किसे करूंगा? बोलो। सिर्फ अल्लाह को करूंगा, अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं। जितनी बड़ी मुश्किल आ जाए मैं अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारूंगा, सिर्फ अपने रब को पुकारूंगा, क्योंकि सबका मुश्किल कुशा अल्लाह है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, सारे मुशरक बन जाएं, सारे सूदखोर बन जाएं, चाहे सारे रिश्वतखोर बन जाएं, जो मुवाहिद होता है, रब का बंदा होता है, वो कहता है कि मैं तो अपने रब और रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूंगा। एक आदमी आया हुजूर की खिदमत आलिया में, आकर कहते हैं माशा अल्लाह व रसूलुहु, कहते हैं जो अल्लाह और उसका रसूल चाहे वही होता है। क्या उसने कहा? जो अल्लाह और उसका रसूल चाहे वो होता है। हुजूर ने फरमाया ला, ऐसे ना कह, तूने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया है। आपने क्या फरमाया? तूने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया है। यूं कह माशा अल्लाह हो फ़कत, जो मेरा रब चाहे वही होता है, मैं रसूल की मर्जी भी उसमें शामिल नहीं होती। जब इतनी गुंजाइश नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाए तूने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया है, तो फिर हमारे पीरों की मर्जी चल सकती है? फ़कीरों की
नहीं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, जितनी बड़ी भी कोई शख्सियत हो, उसे अल्लाह का शरीक बनाने की इजाज़त नहीं है। शायर कहता है, जब बंदा मुवाहिद होता है, ऐसा मुवाहिद बनता है, तो फिर दिन क़यामत के अल्लाह फरमाएंगे तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, ऐसा बन जा। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, कि सारी दुनिया से कट जा। अगर सारी दुनिया नाराज होती है तो हो जाए, पर मैं शिरक नहीं कर सकता, अपने रब का किसी को शरीक नहीं बना सकता। यही दावत मेरे आका की है, यही दावत कुरान की है, यही दावत सहाबा की है, यही दावत अइम्मा अरबा की है, यही दावत ताबीन और तबा ताबीन की है, यही दावत औलिया अल्लाह की है, और यही दावत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी और आपकी है। कि भाई अगर शिरक हुआ, शिरक पे ख़ात्मा हुआ, तो फिर बख्शिश नहीं होगी। दुआ करें अल्लाह इस जुल्म अज़ीम शिरक से सारी ज़िंदगी बचा के रखे, ख़ात्मा बिल ईमान नसीब फरमाए। वाखिर दावाना।